योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, धीरे से अपने आंखों को दीजिए, दोनों आंखों को ओपन कर लीजिए, रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहले आपको दोनों आंखों की एक्सरसाइज करनी है। दोनों आंखों को क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। दोनों आंखों को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं हम। गर्दन एट रेस्ट रहेगी, गर्दन की किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं। अभी दोनों आंखों को एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। सॉरी, आंखों को अपोजिट डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है। गर्दन एट रेस्ट रहेगी। अभी दोनों आंखों को क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए, क्लोज ओपन क्लोज ओपन। दोनों आंखों को आपको बंद करना है और ओपन करना है। कंटिन्यू चालू रखिए। रिलैक्स। अभी दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथों को सीधा रखिए और दोनों हाथों को क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए, क्लोज ओपन क्लोज ओपन। ऐसे कंटिन्यू चालू रखिए। अभी दोनों हाथों को क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। दोनों हाथों को आपको क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करना है। वेरी गुड। अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। जिन्हें अर्थराइटिस की बीमारी होती है, ये आसन उनके लिए है टोटल। अभी हाथों को ऐसे फोल्ड कीजिए, सीधा कीजिए। वेरी गुड। दोनों हाथों को एल्बोज से फोल्ड कीजिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। काफी लोगों ने सुना होगा टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो में क्या होता है, यहाँ पे पेन होने लगता है।
ठीक है, एल्बो के एकदम कॉर्नर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो ये टेनिस एल्बो का प्रकार होता है। जिन्हें प्रॉब्लम है उनको आप पूछ सकते हो, बहुत ही तकलीफ होती है, मतलब हाथ सीधे नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते। पर अगर नियमित रूप से ऐसी एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट आपको दोनों हाथों को ऐसे कंधों पर रखना है इस तरह से और क्लॉकवाइज रोटेट करना है। क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। अभी ये जो मीटिंग है ये रिकॉर्ड हो रही है, मतलब सिर्फ मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब आप इस एक्सरसाइज को बाद में भी कर सकते हो, ये रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। बाद में अगर आपको सूक्ष्म व्यायाम, इसे सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, अगर बाद में आपको करना हो तो ये वीडियो देख के आप कर सकते हो। अभी आपको अपोजिट डायरेक्शन में करना है, सिर्फ मुझे फॉलो करते रहो। अपोजिट डायरेक्शन में प्रॉपरली कीजिए। फ्रोजन शोल्डर, दोनों कंधे स्टीफ हो जाते हैं। बीमारियां काफी है, आप कंटिन्यू चालू रखो, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए अभी रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। अभी आपको दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है ऐसे, और पूरे शरीर को ऐसे ऊपर उठा लीजिए, स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच स्ट्रेच। फिर से एक बार रिलीज कीजिए, फिर से एक बार स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। खींचिए पूरा शरीर ऊपर की तरफ, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। अभी आपको साइड स्ट्रेचिंग करनी है ऐसे, लेफ्ट साइड स्ट्रेचिंग, राइट साइड स्ट्रेचिंग, फिर से लेफ्ट साइड स्ट्रेचिंग, राइट साइड स्ट्रेचिंग। ऐसे कंटिन्यू चालू रखिए, आपको नहीं रुकना है, आपको कंटिन्यू चालू रखना है। चलिए अभी रिलैक्स। अभी हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन को आपको धीरे से लेफ्ट साइड में लेके जाना है, लेफ्ट साइड देखने की कोशिश कीजिए। अभी स्लोली राइट साइड। गर्दन को किसी भी तरह का झटका नहीं देना है, एकदम स्लोली। जब हम योगासन में, एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा गैप रख लेते हैं तो एकदम से आपको स्पीडली एक्सरसाइज नहीं करनी होती। अगर आपका बहुत ज्यादा गैप हो चुका है एक्सरसाइज में, तो शुरुआत आपको एकदम स्लोली एक्सरसाइज से ही करनी है। जैसे कि अभी हम कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम, नेक में गैप हो जाता है, घुटनों में गैप हो जाता है। पहले से अगर आदत है एक्सरसाइज करने की तो ये प्रॉब्लम जनरली नहीं होते। एज बढ़ता जाता है उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जाते हैं। ये सिर्फ हमारी सोच है। तो आज भी हम देखते हैं 125-25 साल के, आपने योगी जी का वीडियो देखा होगा, 125 साल के थे, जिन्हें अभी अभी एक अवार्ड भी दिया गया है। अभी धीरे से क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, धीरे से क्लॉकवाइज गर्दन को रोटेट कीजिए। स्लोली कंटिन्यू चालू रखिए। स्वामी शिवानंद उनका नाम है, पद्मश्री अवार्ड मिला था, मैंने स्टेटस पे भी डाला हुआ था उनका। 125 साल के थे।
वो नियमित रूप से योग करते हैं, उनका एक वीडियो भी मैंने आपको डाला हुआ था। इस उम्र में सर्वांग आसन विदाउट सपोर्ट कर लेते, और हम है कि वॉल का सपोर्ट देके मैं आपको सिखाता हूँ, वो भी नहीं हो पाता। कम उम्र में अगर योगासन करने की आदत लग गई, फिर आगे जाके हम रोगों से दूर रह पाते। अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए रोटेट, गर्दन को विरुद्ध डायरेक्शन में। आरती मैम चालू रखिए, किसी को एक्सरसाइज स्टॉप नहीं करनी है, चालू रखेंगे विरुद्ध डायरेक्शन में। मिल्क नहीं पीते हैं, पकाया हुआ खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ फ्रूट्स और सलाद। काफी सारे हमने जो एथलेटिक्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ा है। उनका भी इसी तरह से खान पान रहता है, फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा होता है। चलिए अभी रुक जाइए। अभी आपको राइट हैंड को राइट घुटने के ऊपर रखना है, लेफ्ट हैंड पीछे से कमर पे रखिए ऐसे। राइट हैंड लेफ्ट लेग के घुटने पे रखिए और लेफ्ट हैंड पीछे से पीठ पर रखिए और इस तरह से ट्विस्ट कीजिए, गर्दन को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कीजिए, सेम अपोजिट डायरेक्शन में। अभी लेफ्ट हैंड को राइट साइड में रखिए, राइट हैंड पीछे से पीठ पर रखकर पूरा ट्विस्ट कीजिए। ऐसे कंटिन्यू आपको कम से कम 5 बार करना है, स्लोली, एकदम स्लोली कीजिए, कंटिन्यू चालू रखिए। पीरियड्स में भी महिलाएं इस प्रकार से एक्सरसाइज कर सकती है। पूनम मैम आप गलत तरीके से कर रहे हो, गर्दन को अभी लेफ्ट साइड में रोटेट करो। यस अभी परफेक्ट। पूरा ट्विस्ट करने की कोशिश करो, ये ट्विस्टिंग वाला आसन है, इसमें आप जितना ट्विस्ट करोगे उतना फायदा ज्यादा मिलेगा। देखिए एक बार ट्विस्ट करने से कहाँ कहाँ बेनिफिट्स मिलता है ये देखने की कोशिश करना है। पेट में आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, उसके बाद दोनों कंधों में, गर्दन में, और साथ में आंखों को भी आपको इसका विशेष लाभ मिल रहा है, क्योंकि हम आंखों को भी स्ट्रेच करते हैं, पीछे देखने की कोशिश करते हैं। आसन एक और फायदे अनेक है। गर्दन का पेन इतना बढ़ जाता है कुछ लोगों का कि पट्टा लगाए बिना दूसरा कोई उपाय ही नहीं मिलता उनको। तो पट्टा लगाने तक आपको गर्दन को इतना कमजोर नहीं बनाना है। चलिए रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। अभी क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे सीधा कीजिए, ठीक है, ऐसे बैठिए और दोनों पैरों की जो उंगलियां हैं उनको आगे की तरफ पुश कीजिए, पीछे की तरफ, आगे पीछे, आगे पीछे, कंटिन्यू चालू रखिए। वेरी गुड। अभी दोनों पैरों को ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन दीजिए, पैरों की जो पंजे है उनको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन दीजिए, और सिर्फ क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, आपको उनको स्ट्रेच करते जाना है, स्ट्रेच करना है बाहर की तरफ, ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग महसूस होनी चाहिए, खींचना है। स्ट्रेच का अर्थ होता है खींचना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। वेरी गुड। चलिए अभी दोनों पैरों को घुटनों में से फोल्ड कीजिए, सीधा कीजिए ऐसे।
रिलैक्स। अभी क्या करना है आपको, बटरफ्लाई करना है। दोनों पैरों को पास में रखिए, एकदम पास में, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। शुरू कीजिए। काफी लोग पैरों को बहुत दूर रखते हैं, ठीक है, पैरों को इतना दूर नहीं रखना है, पास में रखिए, एकदम पास में। रिलैक्स। फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए ऐसे, जितना आपसे पॉसिबल हो। रिलैक्स। अभी आपको खड़े हो जाना है। 1 2 3 4, खड़े हो जाइए। मोबाइल व्यवस्थित सेट कर लीजिए, ठीक से सेट कीजिए मोबाइल को। सूर्य नमस्कार करने वाले हैं जो नए साधक हैं, वो मुझे देखेंगे और उसी तरह से सूर्य नमस्कार करेंगे। बाकी साधक मेरे साथ सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सबसे पहले सूर्य मंत्र होगा, उसके बाद सूर्य नमस्कार। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं ततत्वां पूषण अपारुणो सत्य धर्माय दृष्टये। ओम धाम मित्राय नमः। सांस लेते हुए बैकवर्ड बेंडिंग कीजिए। 1, सांस को बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए। 2, लेफ्ट लेग पीछे रखिए, गर्दन ऊपर की तरफ। 3, राइट लेग पीछे रखिए। 4, कमर ज्यादा ऊपर नहीं चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं। थोड़ा टाइम रुकने की कोशिश कीजिए। इसे प्लैंक पोजीशन बोला गया है, अपर प्लैंक। 5 नंबर की स्थिति है अष्टांग स्थिति। 5। 6 नंबर की स्थिति है भुजंगासन। 6। 7 पर्वतासन, कमर ऊपर। 8 अर्धभुजंगासन, लेफ्ट लेग को आगे रखिए, गर्दन फिर से ऊपर। 9 10 हाथ नीचे। ओम ह्रीम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम धूम सूर्याय नमः। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम ह्रीम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 हाथ नीचे। जिन्हें बीच में थकान महसूस होती है वो एक आध सूर्य नमस्कार रुक सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दूंगा और आपको सूर्य नमस्कार करना है। ओम ह्रौम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम रः पूष्णे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम रः पूष्णे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। नेक्स्ट सूर्य नमस्कार राइट लेग से होंगे। राइट लेग आपको पीछे रखना है, उसके बाद आगे। ओम ह्राम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम ह्रीम मरीचे नमः। 1 2 राइट लेग पीछे। 3 4 5 6 7 राइट लेग आगे रखिए। 8 9 10 हाथ नीचे। 10 नंबर की स्थिति में पूरा पीछे जाने की कोशिश करो। कुछ लोग पीछे जा रहे हैं पर गर्दन वहीं पे रख रहे हैं। गर्दन को भी ऐसे पीछे लेके जाना है आपको, ठीक है। ओम ह्रैम सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम ह्रौम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम ह्रौम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। ओम रः भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ नीचे। चलिए अभी लास्ट सूर्य नमस्कार बीज मंत्र के साथ होगा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम रोम रः।
मित्र रवि सूर्य भानु खगपूष्ण हिरण्यगर्भ मरीचादित्य सवितृवर्क भास्करभ्यो नमो नमः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, हाथ नीचे। अभी सभी लोग शवासन ले सकते हैं। जिनका वेट एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा सूर्य नमस्कार करने के बाद शवासन लेंगे। बाकी सभी लोग शवासन ले सकते हैं। जिन्हें शवासन नहीं पता है वो एक बार देख लीजिए। शवासन में आपको सिर्फ इस तरह से शयन स्थिति में जाकर दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है 1 से 1.5 फुट का। दोनों हाथों में डिस्टेंस लेना है। गर्दन को लेफ्ट या राइट साइड ढीला छोड़ देना है। आंखों को बंद करने के बाद शरीर को रिलैक्स करते जाना है शवासन में। शवासन मतलब किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। सूर्य नमस्कार करते वक्त जो थकान आपको महसूस हुई है उसे आपको शवासन में कम करते जाना है, रिलैक्स करते जाना है। शरीर को जितना ज्यादा हो सके उतना रिलैक्स करते जाइए। शरीर के हर एक मसल्स को ढीला छोड़ते जाइए। सिर से लेके पैर तक हर एक मसल्स रिलैक्स। जब तक मैं इंस्ट्रक्शन ना दूं तब तक आपको किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं करनी है। शवासन को भी नहीं छोड़ना है। शरीर पूर्ण रूप से स्थिर होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए।
शवासन स्थिति छोड़ दीजिए, बैठक स्थिति में आ जाइए। शयन स्थिति में से बैठक स्थिति में आने के बाद दोनों पैरों में डिस्टेंस लीजिए, दोनों पैरों में डिस्टेंस इस तरह से। स्थित कोणासन करेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2। ऐसे स्लोली चालू रखिए। कमर में दर्द है तो और स्लोली कीजिए, एकदम स्लोली। कमर में अगर दर्द है तो ऐसे कीजिए। और जिनको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है वो थोड़ा सा स्पीडली करेंगे। सिर्फ कमर को झटका नहीं देना है आपको, गर्दन को भी झटका नहीं देना है, गर्दन भी पीछे जानी चाहिए। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पे देखिए। ऐसे कंटिन्यू चालू रखिए। इसे बोलते हैं स्थित कोणासन। बेली फैट कम करने के लिए आसन है। और जिन्हें डबल चिन का प्रॉब्लम होता है वो भी कम होने में मदद मिलती है। गर्दन भी पीछे जानी चाहिए। कुछ लोगों की गर्दन आगे ही रहती है, गर्दन भी पीछे ले जाए। ऐसे पूरा ट्विस्ट कीजिए शरीर। चलिए अभी रिलैक्स हो जाइए। दोनों पैरों को पास में लीजिए, दोनों पैरों को सीधा रखिए। पश्चिमोत्तानासन करेंगे। आपको सिखाया है मैंने पश्चिमोत्तानासन। इस तरह से एक सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस को बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए। जितना आपसे हो सके उतना ही फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए। इस तरह से। अगर आपका माथा घुटने को टच कर रहा है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी। और अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं जिस तरह से रुका हुआ हूँ उस तरह से रुक सकते हो, नहीं तो और इस तरह से भी रुकते हो तो भी चलेगा। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो इस तरह से नहीं रुकना है वैशाली मैम, आपको अच्छे से करना है। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। एक तो आप ऐसे रुक सकते हो, या फिर से ट्राई करना हो आपको तो फिर से एक बार सांस लेते हुए ऊपर जा सकते हो और फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हो। इस बार आपको पैरों के हील्स को पकड़ने की कोशिश करना है। ठीक है, जब हम पैरों के हील्स पकड़ लेते हैं तो हम पहले से ज्यादा आगे की तरफ झुक जाते हैं। पूरा ध्यान अपने शरीर पे रखिए। वेरी गुड। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखिए और आगे जाने की कोशिश कीजिए। शरीर को ढीला छोड़ने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखिए और आगे जाइए। दोनों हाथों को सामने से इंटरलॉक करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करना है, नहीं हो रहा है तो कोई बात। आसन छोड़ने वाले हैं। 1 2। अभी वज्रासन लेके घुटनों पर आ जाइए। 1 2। घुटनों पर आ जाइए। जितना आपसे होगा उतना ही करना है। मैं तो एडवांस भी दिखाऊंगा आपको, पर आपको जितना पॉसिबल होगा उतना ही कीजिए। ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप है, आप दोनों हाथों को कमर पे रख के बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हो इस तरह से। जिन्हें कमर में दर्द है वो इस तरह से करेंगे, उसके बाद सीधे हो जाएंगे। जिन्हें कोई भी दर्द नहीं है वो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड को राइट लेग के ऊपर रखेंगे, उष्ट्रासन करेंगे इस तरह से। कमर आगे की तरफ, सिर गर्दन पीछे की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखना है। कम से कम 45 सेकंड तक रुकना है। जिनसे नहीं रुका जाएगा
वो आसन को छोड़ देंगे। और जिन्हें और एडवांस करना है, यहाँ से और एडवांस डायरेक्टली सिर को जमीन पर रखना होता है पीछे से, वो भी दिखा देता हूँ। आपको नहीं करना है इस तरह, ये एडवांस है। नियमित रूप से प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ तक भी आप पहुंच सकते हो, पर इसके लिए 1 साल तक प्रैक्टिस कंटिन्यू चाहिए होती है। हमारा कैसे होता है, 1 महीना कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया, और उसके बाद अगर आप ऐसे करने जाओगे तो फिर स्लिप डिस्क हो जाएगी। चलिए रिलैक्स, आसन छोड़िए, 1 2 3। अभी आपको खड़े हो जाना है, 1 2, खड़े हो जाइए। दोनों पैरों में डिस्टेंस रखिए, इस तरह से दोनों पैरों में डिस्टेंस। जैसे हमने बैठक स्थिति में आसन किया था, वैसे आपको दंड स्थिति में आसन करना है, त्रिकोण आसन। इस तरह से दोनों हाथों को रखिए सीधा, और उसके बाद 1 2, 1 2। जिन्हें कमर में दर्द होता है वो इस तरह से स्लोली करेंगे, 1 2 1 2। और जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो थोड़ा सा स्पीडली भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर धीरे धीरे। सबसे बेस्ट आसन है कैलोरी बर्न करने का, शरीर को वार्म करने का। ऑलरेडी गर्मियों के सीजन चालू है, तो इसमें पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, और इसमें वेट लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई सीजन है जिसमें वेट लॉस ज्यादा हो तो वो है गर्मियों का सीजन। अगर इस सीजन में आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी वेट लॉस होता रहता है। पानी का इंटेक भी ज्यादा रखना होता है आपको। चलिए अभी रिलैक्स हो जाइए। अभी हम साइड स्ट्रेचिंग करेंगे, इसको आप बाद में करना, जिनको बाद में एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी है वो बाद में कर सकते हैं घर पे। ऐसे साइड स्ट्रेचिंग कीजिए, वेरी गुड। ऐसे स्लोली, परफेक्ट। पूरा साइड स्ट्रेच होना चाहिए, रुकना नहीं है बीच में। काफी सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे, 19 टोटल 19 है मुझे पकड़ के। रिलैक्स, अभी आप रिलैक्स हो सकते हो। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, हम दोनों पैरों का डिस्टेंस थोड़ा कम कीजिए, 1 फीट का डिस्टेंस रखिए, सिर्फ 1 फीट का डिस्टेंस। दोनों हाथों के इंटरलॉक कीजिए, ऐसे ऊपर ले जाइए, और ऐसे लेफ्ट साइड स्ट्रेच कीजिए, राइट साइड स्ट्रेच कीजिए, ऐसे लेफ्ट साइड स्ट्रेच, राइट साइड स्ट्रेच। बहुत ज्यादा मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि इस आसन का ऐसा है, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए इसको। एक दिन कर लिया, अभी फिर से छोड़ दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा पेट दर्द हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज इस साइड में या इस साइड में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। ऐसे आपको 10 बार करना है, उसके बाद रुकना है। बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम पटी चक्रासन करेंगे। ऐसे करना है, कैसे, ट्विस्ट, इस तरह से, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ऐसे 10 टाइम्स कीजिए, उसके बाद रुक जाना।
रिलैक्स। चलिए अभी हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व करने का आसन है। हाई बीपी की समस्या है, मत कीजिए। सिर में दर्द रहता है, मत कीजिए। ठीक है, अभी ये जो आसन में करूंगा वो हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको नहीं करना है। जिन्हें हार्ट की समस्या है वो भी नहीं करेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है? ऐसे धीरे 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 आगे की तरफ जाना है, सिर को जमीन पर रख देना है, तालू को जमीन पर रखना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद हाथों से आप पैरों को पकड़ सकते हो। ये हो गया उग्रासन। जिन्हें हेयर फॉल की समस्या बहुत ज्यादा होती है, यह आसन उनके लिए है। नियमित रूप से करोगे तो हेयर फॉल कम हो जाएगा। प्रॉब्लम तब होती है जब हेयर फॉल भी हो रहा है और नई ग्रोथ भी नहीं हो रही, मतलब बालों की नई ग्रोथ भी होनी चाहिए, क्योंकि हेयर फॉल तो हर किसी में दिखता है। हेयर फॉल होने के बाद नए बाल भी उगने चाहिए ना, पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम इस प्रकार से आसन करते हैं, मतलब सिर की तरफ ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो जाता है और उस वजह से हेयर ग्रोथ होने में भी मदद मिलती है। अभी धीरे धीरे आसन को छोड़िए, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर करते जाइए, रिलैक्स, पैरों का डिस्टेंस कम कर दीजिए। चलिए अभी हाथ से योग करेंगे। ठीक है, हाथ से योग नए साधक देखेंगे तो उसके बाद करेंगे। कैसे करना है? दोनों पैरों में डिस्टेंस। ठीक है, शरीर को ऐसे ढीला छोड़ना है, कंधों को ढीला छोड़ देना है। ठीक है, दोनों कंधों को ऐसे आप हिला सकते हो ढीला छोड़ने के लिए, ऐसे। उसके बाद एक क्लैप करके हम जोर से हंसने वाले हैं। 1 2 3 ऐसे। फिर से एक बार, 1 2 3 अगेन, 1 2 3 रिलैक्स। फिर से एक बार, 1 2 3 रिलैक्स। चलिए अभी रिलैक्स हो जाइए, बैठक सीधी में आ जाइए। 1 2 3 4, बैठक सीधी पूर्ण। सिंह मुद्रा करेंगे, वज्रासन लीजिए। सिंह मुद्रा जिन्हें पता नहीं वो स्क्रीन पे देखेंगे। सिंह मुद्रा में वज्रासन लेने के बाद दोनों पैरों में, मतलब दोनों घुटनों में डिस्टेंस लेना होता है। दोनों हाथ दोनों घुटनों के अंदर रखने होते हैं, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में। और जो नए साधक है वो चेहरे को देखेंगे, मेरा मेरा चेहरा देखिए। मैं क्या करूंगा, अपनी टंग को बाहर खींचूंगा, आंखों को एक्सपांड करूंगा और सिंह की तरह गर्जना करूंगा। ठीक है, पास में दिखाता हूं, मतलब अच्छे से दिखेगा। इस तरह से। ठीक है, सिंह मुद्रा शुरू। एक बार गर्जना करने के बाद 15 सेकंड तक आपको उसी पोजीशन में रुकना होता है, स्ट्रेचिंग करके रखना होता है, चेहरे को एक्सपांड करके रखना होता है। चलिए और एक बार करेंगे, अभी साथ में कीजिए। सिंह मुद्रा साथ में करेंगे सब, शुरू। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। अभी ये थी सिंह मुद्रा, चेहरे को हमने एक्सपांड किया। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, एजिंग की प्रॉब्लम होती जाती है। एजिंग की प्रॉब्लम मतलब चेहरे पर ऐसे रिंकल्स आने लगते हैं। ठीक है, अभी हम करेंगे मार्जर मुद्रा। दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस में लीजिए। मार्जर मतलब कैट होती है, कैट कैसे शरीर को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, उसी तरह से आपको शरीर को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। कीजिए कॉन्ट्रैक्ट, अकुंचित कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। अभी बुद्ध मुद्रा लीजिए। बुद्ध मुद्रा मतलब लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड को रखना है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के चेहरे पर स्माइल रखनी है।
अगर तनाव महसूस हो रहा है तो एक लंबी सांस लीजिए, धीरे से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। इसे बुद्ध मुद्रा बोला गया है। सिंह मुद्रा में हमने चेहरे को एक्सपांड किया, जितना हो सके उतना एक्सपांड किया। एक्सपांड करने से और सिंह की तरह गर्जना करने से थायराइड में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। थायराइड, तो फिर वो हाइपोथायराइड हो, हाइपरथायराइड हो, किसी भी प्रकार का थायराइड हो, थायराइड ग्रंथि को ही हम डायरेक्टली बेनिफिट्स देते हैं। और चेहरे के छोटे-छोटे प्रॉब्लम, रिंकल्स का प्रॉब्लम हो, एक्ने का प्रॉब्लम हो, वो भी सॉल्व होने में मदद मिलती है। एंगर को कम करता है, गुस्से को कम करने के लिए भी सिंह मुद्रा नियमित रूप से की जाती है। काफ़ी लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से सिंह मुद्रा की जाती है। उसके बाद हमने की मार्जर मुद्रा, शरीर को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। पहले एक्सपांड किया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट किया और अब हम रिलैक्सेशन कर रहे हैं। बुद्ध मुद्रा में आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करना है। चेहरे पर स्माइल रखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग। चलिए अभी धीरे से अपने आँखों को ओपन कर लीजिए, हाथ नीचे, वज्रासन छोड़ दीजिए। वज्रासन छोड़ दीजिए, 1, 2। पद्मासन ले सकते हो आप। आज फिर भी हमने काफ़ी कम आसन किए, ठीक है? नहीं तो डेली हम काफ़ी ज़्यादा आसन करते हैं। बाकी आसन हम कल देखेंगे। अभी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। जो नए साधक है वो मुझे देखेंगे, उसके बाद करेंगे। गर्मियों के सीजन में भस्त्रिका प्राणायाम ज़्यादा वक़्त तक नहीं करना होता। आपको सिर्फ 5 बार करना है, उसके बाद रुक जाना है। कैसे करोगे? ऐसे, साँस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएँगे और साँस छोड़ते हुए हाथ नीचे आएँगे। साँसों की आवाज़ आएगी इस तरह से। ऐसे 5-6 बार कर लिया, उसके बाद रुक जाना है। आँखों को बंद रखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। भस्त्रिका प्राणायाम करते वक़्त नैपकिन पास में रखना है कि इसमें दोनों नासिका मार्ग पूरी तरह से क्लीन हो जाती है अच्छे से। अपने आँखों को बंद ही रखिए। कपालभाति क्रिया शुरू कीजिए। कपालभाति सबको पता है कैसे किया जाता है। जिन्हें कपालभाति क्रिया नहीं पता वो देखेंगे। कपालभाति क्रिया में आपको पेट को स्ट्रोक देना है। सांस को बाहर छोड़ना है और पेट को स्ट्रोक देना है। सारे आसन और सारे प्राणायाम रिपीट होते जाएंगे और काफी सारे नए आसन और नए प्राणायाम भी हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, नियमित रूप से मीटिंग को ज्वाइन करते जाना है सोमवार से शुक्रवार तक और टाइम पे मीटिंग ज्वाइन करना है। हमेशा मीटिंग ज्वाइन करने से पहले आपको अपना नेटवर्क चेक करना है। मोबाइल का जो नेटवर्क होता है वो अगर ठीक नहीं है तो दूसरा आप चेंज कर सकते हो नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क अगर अच्छा है तो ही आपको मीटिंग में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब ठीक से सुनाई देगा, ठीक से दिखाई देगा। कपालभाति क्रिया डी स्ट्रोक होने के बाद आपको रोक देना है और पूरा ध्यान अपने शरीर पे। अभी अभी कोई भी मूवमेंट मत करो। एक लंबी सांस लीजिए, चेस्ट को एक्सपांड करते जाइए। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, रिलैक्स,
नॉर्मल ब्रीदिंग। कंधों को ढीला छोड़िए, कोई भी तनाव नहीं। चेहरे पे मसल्स सारे ढीले छोड़ दीजिए, हाथों के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। किसी भी प्रकार का तनाव शरीर में नहीं होना चाहिए। शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। शरीर के हर अंग के लिए आसन है, प्राणायाम है, जो आज हमने किया है। और इसी वजह से आपको शरीर में किसी भी तरह की अकड़न महसूस नहीं हो रही है। शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस हो रहा है, तनाव रहित महसूस हो रहा है। मन पूर्ण रूप से विचार मुक्त कीजिए, मन में कोई विचार नहीं। इसी को मेडिटेशन क्रिया बोला गया है, जिसमें हम अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे रखते हैं। अंदर आने वाली सांसें, बाहर जाने वाली सांसें। बस देखते रहिए, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है। अपनी विचार शक्ति को, चेतना शक्ति को अपने सांसों पर लगाइए और अंदर आने वाली सांसें, बाहर जाने वाली सांसों पे ध्यान रखने की कोशिश। चेहरे पर एक स्माइल रखिए छोटी सी। यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। अपने इष्ट देवता का स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आज का दिन शुभ जाए, मंगलमय जाए। इसी के साथ रुकेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ ओम शांति 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 है। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। धीरे से अपने आंखों को दीजिए और धीरे धीरे अपने आंखों को ओपन करते जाइए। रिलैक्स। पद्मासन छोड़ेंगे। 1